हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ए बी फुल मूड चैनल में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है 17 टाइम चैंपियन टी नेशन लीडर जॉन सीना के ऊपर कि जॉन सीना की अब सिर्फ 5 अपीयरेंस बची हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। उनके रिटायरमेंट टूर को अभी तक हम देखते आ रहे हैं, अभी तक एंजॉय करते हुए आ रहे हैं। बहुत से मैचेस फैंस को पसंद आए, बहुत से मैचेस फैंस को नहीं भी पसंद आए, लेकिन आज हम ये बात करने वाले कि अब जो 5 डेट्स रह गई है जॉन सीना की, उसमें से भी एक डेट बुक हो चुकी है और अब सिर्फ 4 डेट्स बची है जॉन सीना के बाद। तो वो 4 डेट्स में उनके कौन से रेसलर्स के साथ हमें राइवलरी देखने मिल सकती है। तो आज हम ऐसा थोड़ा सा स्पेकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसी राइवलरी हमें देखने मिल जाती है जॉन सीना की, हम सारे फैंस सेटिस्फाई हो जाएंगे। ऐसी अगर जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर की एंडिंग देखने मिली, क्योंकि जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में बहुत कुछ हो चुका है अभी तक। अगर आप देख रहे हैं स्टार्ट तो आपको अच्छे से पता होगा ये सारी चीजों के बारे में। तो फिर चलिए आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को करते शुरू। तो जो जॉन सीना की फर्स्ट डेट जो मैं बुक बोल रहा था, वो मैं ये डेट की बात कर रहा हूँ कि ऑलरेडी जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल का मैच क्राउन जूल के लिए ऑफिशियल हो चुका है। फर्स्ट डेट जो थी वो बुक हो चुकी है। अब ओनली 4 डेट्स बची हुई है जॉन सीना के रिटायरमेंट में। तो जो फर्स्ट मैच है वो तो बिल्कुल 101% होने ही वाला है और फैंस की डिमांड भी बहुत थी मैच के लिए कि 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन वर्सेस फिनोमिनल वन एजे स्टाइल के बीच में। तो ये मैच देखने की फैंस की काफी दिली इच्छा थी और ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक करा दी और जॉन सीना ने भी ट्वीट करके ये मैच की परमिशन वगैरह मांगने की कोशिश की थी। एजे स्टाइल ने भी, सब ने अपना थोड़ी तरफ से कोशिश करी और फिर फाइनली हमें इनका मैच क्राउन जूल के लिए देखने मिलने वाला है। तो अब हम बात करने वाले कि जॉन सीना की जो 4 डेट्स बची है उस पे कौन से राइवल्स उनके साथ राइवलरी कर सकते हैं। और अगर ऐसे राइवल्स उनके देखने मिल रहे हैं हमें, तो इतना ज्यादा मजा आ जाएगा कि एकदम सेटिस्फाई एंडिंग उनके रिटायरमेंट टूर के। तो चलिए मैं आपको बताता है ना, सब किसी को पसंद नहीं आने वाला है क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग रहता है, लेकिन बहुत से फैंस को पसंद नहीं आने वाला है। तो जो उनका हमें अब सेकंड मैच देखने मिलने वाला वो मिलने होना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। सोच के देखो एक बार कितना जबरदस्त मैच बन रहा है ये। और मैंने डोमिनिक को इसलिए लिया क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी बंदे के पास है, तो उसको तो रखना ही पड़ेगा मैच में, नहीं तो। और वो बंदा भी डिजर्विंग है, काफी अच्छा अपना कैरेक्टर निभा रहा है, हील पे काफी अच्छी हेड भी जनरेट कर रहा है अपने ऊपर। तो ये सारी चीजों को देखते तो ऐसे लग रहा है कि उसको भी चांस मिल जाएगा उनके रिटायरमेंट टूर में, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो जो जॉन सीना एंड डोमिनिक मिस्टीरियो की हमें राइवलरी देखने मिलेगी, हम फैंस के जॉन सीना को क्या बेनिफिट होगा, हमें उनकी एक न्यू राइवलरी देखने मिल जाएगी, न्यू एकदम फ्रेश फ्यूड। और उसी के साथ जॉन सीना वो मैच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगर विन कर जाते तो जॉन सीना भी ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे, जो रिकॉर्ड उनके नाम में आ जाएगा, जो रिकॉर्ड के लिए जॉन सीना अभी तक स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में। यानी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एक भी बार विन नहीं की है बंदे ने, इस वजह से ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं बन पाया है जॉन सीना। लेकिन अगर जॉन सीना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप फाइनली उनसे विन कर लेते तो हमें जॉन सीना फाइनली ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनते हुए दिख जाएंगे। तो इससे हमें ये बात की भी खुशी रहेगी, यानी फाइनली जॉन सीना रिटायर हुए तो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन के हुए। और काफी बढ़िया लग रही है स्टोरी लाइन भी कि जॉन सीना रिटायर होते होते इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी विन की, स्टोरी लाइन भी अच्छी थी, सारी चीजें बढ़िया हो गई और जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन में अपना नाम भी दर्ज कर गए। वैसे ही बहुत सारे सुपरस्टार के नेम के आगे ग्रैंड स्लैम चैंपियन का जो टैग है वो लग चुका है, लेकिन जो हमारे सी नेशन लीडर जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन, अगर उनके नेम के आगे ग्रैंड स्लैम चैंपियन का टैग नहीं लगेगा तो कैसा लगेगा। इसलिए अगर वो विन कर जाते तो काफी मजा आ जाएगा और ये स्टोरी लाइन देखने में भी हद से ज्यादा मजा आ जाएगा। फिर हमें जॉन सीना का थर्ड मैच देखने के लिए मिलने वाला जॉन सीना वर्सेस शेमस। अब आप सोच रहे होंगे करके ये कैसा कनेक्शन हो गया, तो ये ऐसा कनेक्शन हो गया है, जॉन सीना अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को अपने पास एकदम लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो उस वजह से किसी ना किसी के पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उनके पास से जल्दी ही चले जाएंगी। यानी ग्रैंड स्लैम चैंपियन के टैग के लिए स्पेशल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दी जाएंगी उनको, फिर उनके पास से जल्दी वो चैंपियनशिप ले ली भी जाएंगी। जब उनके पास से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ले ही रहे तो ऐसे बंदे को दी जाए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जिसको वैसी जॉन सीना की जैसी जरूरत हो, यानी आप समझ रहे हो। तो अगर वो मैच होता है जॉन सीना वर्सेस शेमस का, तो फिर शेमस अगर विन कर जाते हैं उनसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, तो जैसी जरूरत जॉन सीना को थी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की, बस वैसी सेम टू सेम जरूरत शेमस को भी। तो जॉन सीना के पास से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जब जाएंगी तो उससे शेमस को भी बेनिफिट होगा, शेमस भी फाइनली ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे, उनके भी नेम के आगे ग्रैंड स्लैम चैंपियन का टैग लग जाएगा। तो आप सोच के देखिए, यानी क्रॉस कनेक्शन किस तरीके से बैठ रहा है, यानी एकदम परफेक्ट
स्टोरी लाइन बैठते हुए दिख रही है कि यहाँ से डोमिनिक मिस्टीरियो से जॉन सीना के पास, जॉन सीना के पास से शेमस के पास, है ना। एकदम परफेक्ट लग रहा है ये सारी चीजें स्टोरी लाइन में देखते हुए, है ना। फाइनली अब शेमस भी हमें ग्रैंड स्लैम चैंपियन देखने मिली है और शेमस के अंदर का पोटेंशियल हम सभी को पता है। वो जो भी फील्ड में रहते हैं वो काफी अच्छी और काफी एपिक होती है। बस अभी कुछ टाइम से उनकी अच्छी बुकिंग नहीं हो रही है, नहीं तो उन्होंने पहले काफी धमाल करके रखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। शेमस एकदम बेटर चॉइस हो सकती है उनके सेकंड मैच के लिए। अब चलते हैं हम उनके थर्ड मैच की तरफ, जो कि हमें सर्वाइवर सीरीज में ही देखने मिल सकता है और जो कि मल्टी पर्सन मैच हो सकता है। अब मल्टी पर्सन मैच में बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ गए होंगे, मैं वॉर गेम्स की बात कर रहा हूँ। मैं कौन सी स्टोरी लाइन को कौन सी स्टोरी लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो स्टोरी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है। एक तरफ टीम रहेंगी जिमी ऊसो, जे ऊसो, बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक एंड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना वर्सेस सेथ फ्रीगन्स रॉलेंस, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड एंड स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकेंटायर एंड बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर। आप सोच के देखिए कितना खतरनाक सिनेरियो बन रहा है। यानी अगर सही में ऐसा हो रहा है, ये तो सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, ये सिर्फ एक रूमर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि ऐसा अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा करा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई तो कितना ज्यादा मजा आ जाएगा, आप सोच के देखो। वैसे भी अभी जॉन सीना जिस तरीके से हारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर से, तो अगर उनको बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर से फिर से टक्कर लेना है या फिर से उनको स्टोरी लाइन में आना है, तो वो सर्वाइवर सीरीज उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है, जो कि जॉन सीना अपना बदला सर्वाइवर सीरीज में लेंगे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर से, अपनी जो इतनी इंसल्ट हुई उसका बदला। तो आप सोच के देखिए कितना जबरदस्त सिनेरियो बन रहा है, कितना मजा आएगा राइवलरी देखने में। और सारे सुपरस्टार जो रहने वाले वॉर गेम्स में, यानी इतना जबरदस्त मैच बन रहा है वो आप सोच के देखो। और बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर अभी तक कोई टीम के साथ कनेक्ट भी नहीं हुए, कोई टीम वर्क किया भी नहीं उन्होंने, तो वो भी देखने में बहुत फैंस का इंटरेस्ट रहेगा, क्यों किस तरीके से टीम वर्क करने वाले, किस तरीके से अपनी टीम का साथ देने वाले, ये भी बहुत देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। और पॉल हेमन ने एक पोस्ट डाल के टीज भी कर दिया है, जो पोस्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, सेथ फ्रीगन्स रॉलेंस, द मैन बेकी लिंच और पीछे पोस्टर के बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर और दोगले इंसान की एकदम खतरनाक स्माइल पॉल हेमन की। आप सोच के देखो, ये सारा सिनेरियो उसी तरफ रोल कर रहा है, उसी तरफ वही डायरेक्शन दिख रही है कि ऐसा हो सकता है जैसा हम सोच रहे हैं हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये सारा सिनेरियो तो उस तरीके की बनते हुए दिख रहा है। ये सारी चीजें लीड भी उसी जगह में कर रही है कि ये देख के ऐसे ही लग रहा है अभी जो छोटे छोटे रूमर्स है उसको मिला के हम कनेक्ट करके एक स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो पता ही है हमारा काम ही स्टोरी बनाना है, आपको तो पता ही है छोटे छोटे रूमर्स से बहुत बड़ी स्टोरी तैयार हो जाती है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई छोटे छोटे रूमर्स देती भी बहुत सही है कि जिससे बहुत प्यारी स्टोरी लाइन तैयार हो जाती है। यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज भी बहुत परफेक्ट करती है। जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई जो टीजेस करती है तो फिर हम सब फैंस के धीरे धीरे लाइट जलना चालू हो जाते हैं कि ये टीजेस कहाँ पे जाके लीड कर रहे हैं और ये स्टोरी कहाँ जाके कनेक्ट हो सकती है। तो इसलिए ऐसा लग तो रहा है कि अगर ऐसा होता है तो जबरदस्त मजा आने वाला है। अब चलते हैं हम जॉन सीना के फाइनल मैच की तरफ। 17 टाइम चैंपियन सीनेशन लीडर जॉन सीना वर्सेस रेटेड आर सुपरस्टार एज। जिस तरीके से अभी हमें देखने मिला है कुछ दिनों में, जिस तरीके से जॉन सीना ने स्पेयर हिट करा था सेमी देन को, ट्रिब्यूट दिया था रेटेड आर सुपरस्टार एज को। एज भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, एज ने फाइन नक्कल शफल मारा और जॉन सीना को ट्रिब्यूट दिया और उसके बाद ए फिनिशर भी यूज किया उनका। तो ये सारी चीजें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकती है। एच का जो कॉन्ट्रैक्ट है एडब्ल्यू के साथ वो बहुत जल्दी एंड होते हुए दिख सकता है हमें। तो ये सारी पॉसिबिलिटी भी बनते हुए दिख सकती है कि कहीं से रेटेड आर सुपरस्टार एज आ जाए और उनको एकदम सडनली आके चैलेंज कर दे एक मैच के लिए। क्योंकि जॉन सीना अभी तक सारे पुराने राइवल से भिड़ चुके, लेकिन एज भी एक उनकी लिस्ट में ऐसे राइवल है जो कि अगर उनके साथ राइवलरी हमें देखने नहीं मिलेंगे तो थोड़ा सा नाइंसाफी जैसा लगेगा कि एज क्यों मिसिंग रह गया। क्योंकि एज दूसरी कंपनी में, इसलिए एज अगर लेकिन वापस आ सकते हैं तो बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि हम सब फैंस बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे एज और जॉन सीना की राइवलरी देख के। डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तुम बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर जैसे राइवल को लेके आ गए तो रेटेड आर सुपरस्टार एज को तो तुम ला ही सकते हो और उनकी एक फ्यूड हमें दिखा ही सकते हो। हम लोगों को आप पे पूरा भरोसा है, आप जरूर से हम फैंस की बात सुनते हो और हमारे फैंस की इच्छा भी पूरी करते हो। तो एक ये राइवलरी हमें देखने मिल सकती है जो कि जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को एंड करेंगी। लेकिन अभी जैसे जिस हिसाब से रूमर आ रही है कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर वहां पे एंड नहीं होगा, जॉन सीना उसको रेसलमेनिया 42 में एंड कर सकते हैं। अब इसकी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जॉन सीना तो अपना फाइनली वहां पे रिटायरमेंट अनाउंस कर लेंगे, लेकिन जॉन सीना की एक अधूरी स्टोरी लाइन रह जाएंगी। फिर उसके बाद फैंस चाहेंगे कि उसका भी एंड हो जाता तो मजा आ जाता। तो वो स्टोरी लाइन हमें बहुत कम चांसेस है कि देखने मिलेंगे। फिर भी अगर एक बार सोचने में क्या जाता है तो सोच के देख ही लेते हैं कि फिर उसके बाद वहां पे म्यूजिक हिट हो, फाइनल बॉस द रॉक का
और द रॉक आके उनको फाइनली चैलेंज करे रेसलमेनिया 42 के लिए उनका वन लास्ट टाइम मैच। तो आप सोच के देखो, जॉन सीना वहाँ पे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन द रॉक के साथ जो उनकी स्टोरी अधूरी रह गई थी, जो कि द रॉक की वजह से उनको अपना हील टर्न करना पड़ा, द रॉक की वजह से उनका कैरेक्टर कहाँ से कहाँ चले गया, यानी फेस से हील में, वो सारी स्टोरी लाइन, फिर द रॉक का कुछ भी रोल नहीं रहा उनके रिटायरमेंट टूर में। तो द रॉक का कहीं ना कहीं अगर रोल देखने मिल जाएगा हमें, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनते हुए दिख रही है कि द रॉक उनको रेसलमेनिया 42 के लिए चैलेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक मैच के लिए। फिर उसके बाद जॉन सीना फाइनली उसके बाद अपना रिटायरमेंट जो टूर है उसको एंड कर देंगे, यानी उनका रिटायरमेंट टूर बहुत पहले ही एंड हो चुका होगा, लेकिन द रॉक की डिमांड में उनका एक मैच रहेगा जो कि रेसलमेनिया 42 में हमें देखने मिल सकता है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो हम सब फैंस को गूज़बम्प भी आ जाएंगे, द रॉक का म्यूजिक सुन के मजा भी बहुत आ जाएगा, यानी द रॉक ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की द रॉक एंड जॉन सीना के मैच की, तो ये सारी चीजों को देख के हम फैंस बहुत मजा आ जाएंगे। यानी जॉन सीना का अभी तक के रिटायरमेंट टूर जो भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच चला है, जैसा थोड़ा उतार चढ़ाव चढ़ा है, जैसा बहुत से फैंस को मैच पसंद आया है, बहुत से को नहीं आया, तो ये सारी चीजें मिला के आखिरी में फिर फाइनली जॉन सीना एंड द रॉक सही एंडिंग देंगे जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को। तो ये बहुत जबरदस्त सिनेरियो बनते हुए दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है मे बी ये। और एक रूमर ऐसी भी आ रही है कि ये बहुत पॉसिबल मैच है, कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो कि 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन वर्सेस गुंथर, इसकी पॉसिबिलिटी यानी बहुत ज्यादा लग रही है कि ये जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को एंड करने वाले, यानी द रॉक वगैरह का जो मैंने सिनेरियो बताया वो तो सेम ही रहने वाला है। वो जो बंदा जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को एंड करेगा, एज हो या गुंथर हो, जो भी, लेकिन जो सिनेरियो बनेगा उसके बाद द रॉक का, वो वही लीड करने वाला है वो रेसलमेनिया 42 के लिए। रूमर के हिसाब से ऐसा लग रहा है और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है कि गुंथर उनके रिटायरमेंट टूर को एंड कर सकते हैं फाइनली, क्योंकि गुंथर अभी बहुत टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है। गुंथर का भी कुछ पता नहीं जब से वो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारे। गुंथर के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ बड़े प्लान्स होंगे, तो बड़े प्लान्स पे एक प्लान ये भी हो सकता है फाइनली वो जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में ऐड हो और फाइनली जॉन सीना वो मैच के बाद रिटायर हो जाए, ऐसा भी दिख सकता है। पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी बनते हुए दिख रही है, यानी कनेक्शन कहाँ से कहाँ जुड़ जा रहे हैं, यानी बहुत सारा यानी मिर्च मसाला है मैचेस में। यानी आप सोच के देखो, इस पर जितने ही मैंने बताया, इस पर से कुछ भी अगर हो रहा है तो मजा आने ही वाला है, लेकिन होना चाहिए तो मजा आने वाला है। अब वो नहीं होगा तो फिर तो वही बात है। अभी जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर कैसा चल रहा है अभी सबको पता है। जॉन सीना के पास कुछ इतनी सारी डेट रह नहीं गई है कि वो एकदम सारी चीजें करके दिखा दे हम सब फैंस को। जितना करना था उतना कर दिया उन्होंने हम फैंस के लिए लास्ट टाइम। उनका भी एज हो रहा है, तो उस हिसाब से वो वर्क करना चाहते हैं हॉलीवुड की तरफ जाके। यानी उनकी बॉडी अब उनको इजाजत नहीं देती कि तुम इतना बैक पेन से सको, तुम इतने बड़े बड़े बम्प ले सको, ये सारी चीजें जॉन सीना ने तो ये बताया हुआ ही है हम इंटरव्यूज के थ्रू, तो इसके बारे में तो पता ही है हम सब फैंस को। लेकिन ये सारी चीजों का सिनेरियो बन रहा है कि ऐसा होता है तो मजा तो आता ही है। गुंथर के साथ गोलबर्ग का मैच देखने मिला हमें रिटायरमेंट, अब जॉन सीना का भी गुंथर के साथ देखने मिलेगा रिटायरमेंट मैच, तो मजा कहीं ना कहीं नहीं आने वाला है। मैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का भी नाम ले सकता था, लेकिन उनकी पॉसिबिलिटी कहीं से नहीं दिख रही है कि वो आ सकते हैं करके, इसलिए मैंने उनका नाम ये इसमें ऐड करने के लिए सोचा ही नहीं। जैसे जैसे रूमर्स पता चले, जैसे जैसे स्पेकुलेशंस है, तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। नहीं तो मेरे को मेरी पर्सनली इच्छा थी कि अगर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ भी उनका मैच हो जाता है तो मजा आ जाएगा, लेकिन कहीं से पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मैंने जबरदस्ती उनके रिटायरमेंट टूर में उनको घुसा के मतलब नहीं, इसलिए मैंने उनको घुसाया नहीं इनके इसमें। पर्सनली मुझे तो देखने में मजा ही आएगा अगर रोमन रेंस एंड जॉन सीना का मैच होता है, तो उसमें कोई बुरा ही नहीं है, अच्छे मैच दोनों डिलीवर कर ही रहे हैं। लेकिन जो पॉसिबिलिटी थी मैंने आपको बता दिया। अगर आप वीडियो को अभी तक वॉच कर रहे हो तो प्लीज वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना। आपको एबी फुल मूड फैमिली को ज्वाइन करना तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए, एबी फुल मूड फैमिली को ज्वाइन कीजिए। और इसी के साथ कमेंट सेक्शन तो खोला ही है, आपका क्या सोचना है आप वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। हो सकता है आप और कुछ नेक्स्ट लेवल सोचते हो सकता है आपने जो स्टोरी लाइन बनाई हो उससे, मैं जो बता रहा हूँ उससे भी जबरदस्त स्टोरी लाइन हो, तो आप वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। कुछ गलती हुई होंगी तो वो भी करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, हम नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फुल मूड में।